नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और हरदा ब्लास्ट में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 80 लोग घायल हो गए हैं। हरदा धमाके पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। बड़ी खबर, लगातार मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, साथ ही घायलों की भी संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 8 लोगों की मौत और 80 के आसपास लोग इस हादसे में घायल बताए गए हैं। और इस पूरे धमाके को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 80 के आसपास लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां पर उनका उपचार जारी है। और इस पूरी घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। अर्जुन हमारे संवाददाता हरदा से जुड़ गए हैं। अर्जुन, जो संख्या है घायलों की और मृतकों की, लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के किस तरह के कदम चल रहे हैं? जी, आपको बता दो कि जो मौत का आंकड़ा है वो अब बढ़ने लगा है। फिलहाल में 8 लोगों की मौत की जो पुष्टि है हरदा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन मनीष शर्मा ने कर दी है। फिलहाल में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, ताकि 80 लोग जो है वो हरदा जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इनको एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंची है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की घटना स्थल की बात कहूँ तो जो 2 गोदाम है वो पूरी जमीन दोष हो गए हैं। पूरे उसके अंदर मलबे में कितने लोग दबे हैं, इसको लेके अब पोपलिंग मशीनें जो हैं बड़ी बड़ी वो यहाँ पे बुलवाई गई है और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अब मलबे को हटाने के बाद में उसके अंदर कितने लोग हैं वो अभी देखना बाकी है। फिलहाल में एनडीआरएफ की टीम जो है वो भोपाल से यहाँ पे पहुंची है और अब मलबे को धीरे धीरे हटाने का काम किया जाएगा। जी अर्जुन, अभी क्या कोई संख्या स्पष्ट इस बात को लेकर के हो पाई है कि आज सुबह फैक्ट्री में, ये जो पटाखा फैक्ट्री है जहां हादसा हुआ, उसमें कितने लोग काम करने पहुंचे थे? क्या इस फैक्ट्री में किसी तरह से महिलाएं भी काम करती थी? मैं अर्जुन आपके पास लौटूंगी जब आपको लेकर के, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो ये जो पटाखे हैं, बम हैं, जिनका निर्माण इस फैक्ट्री में किया जाता था, ये उसकी तस्वीरें हैं। और हादसे के बाद की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से ये जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। और ये आसपास के इलाके की तस्वीरें हैं जो कि उस हादसे की चपेट में आया है और दहला है पूरा एरिया। तो ये देखिए, ये लोगों के घर की तस्वीरें मानी जा रही हैं, जहां पर भी हादसा अपना प्रकोप यहां पर छोड़ के गया है कि कैसे पूरे जो इलाका है, पूरा जो लोगों का घर है, जो आसपास के घरों में रहते थे, वो तहस नहस हो चुका है। जो उनके घर का सामान था वो पूरी तरह से टूट चुका है। दुर्घटनाग्रस्त उनका ये पूरा घर हो चुका है। और यही माना जा रहा था कि ये जो लोगों के घरों में कैसे दरारें आ गई हैं, और इन दरारों से आप समझ सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना दर्दनाक रहा होगा, कितना भीषण रहा होगा कि लोगों के घरों में ऐसी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और घरों के हिस्से पूरी तरह से टूट करके नीचे गिर गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। और कितना जोरदार, कितना भीषण ये हादसा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लोगों के घरों को पूरी तरह से इसने तहस नहस कर दिया है। लोगों के घरों में किस तरह से जो सामान रखा था वो आग की चपेट में आ जाता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। जो सामान था वो तितर बितर हो जाता है, आसपास फैल जाता है, दीवारों में दरारें, लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं सूरज यादव, मैं यहीं हरदा के रहवासी हूँ और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर मेरा मकान है। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। और इसके बाद में यहाँ हम लोग छत पे देखे क्या हुआ, देखते तो यहाँ आग ही आग लग रही थी। तो पूरा यहाँ तो बहुत भयानक तरीके से यहाँ आग हो गई। कई लोग मकान खराब हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए, कई लोग मर गए, गड़ गए। अभी यार देखिए, यहाँ बीच शहर के अंदर ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही थी। यहाँ प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया, अब कई लोगों की जानें चले गई है यहाँ पे।
और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। थैंक यू सर। आपका नाम बता। मेरा नाम सूरज यादव है, मैं यहीं से हूँ, हरदा से। मेरा नाम मांगीलाल विश्वकर्मा है, मैं हरदा से बिलोंग करता हूँ। रौनक विहार कॉलोनी में मेरे यहाँ घर में मिसेस खाना बना रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है। तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है। वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। उस कारण हम यहाँ पे भी देखने आए क्या हुआ। देखा तो ये हरदा के अंदर फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री बताया जा रहा है कि अवैध थी। तो आज उस फैक्ट्री में कम से कम कितनी जाने गई ये बता नहीं सकता अनुमान जी, अभी 1-1.5 घंटे बाद पता चलेगी। पर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। तो सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि इसकी जरूर गवर्नमेंट कुछ भी सहायता करे और उनका मुआवजा दिलाए। धन्यवाद। भैया पहले आपका नाम बता। मनोज चौहान। मनोज जी, कब क्या हुआ था, कैसे? ये 11 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ था। हम लोग यहाँ पास में बाड़ी में काम कर रहे थे, आके देखा तो यहाँ सब पूरे मोहल्ले वाले भाग रहे थे और इधर बहुत तेजी से आग जल रही थी। कौन कौन आपके घर से घायल? घर से दादी है, बहन है छोटी वाली और चाची है। अभी उनका इलाज हो रहा है? वो खिड़किया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी यहाँ एम्बुलेंस की समस्या हो रही थी, इस कारण खिड़किया भेजा। घर तो कुछ बचा नहीं, घर जो है वो ये सब है, सब पूरा नाश हो गया। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। किस तरह का उस टाइम धमाका हुआ था, किस तरह का मंजर था? ये समझ लो कि एक मौत को देखना और ये धमाका देखना दोनों एक बराबर था। पहले आपका नाम बताइए। राहुल चौहान। राहुल जी यहीं रहते हैं? जी घर है। हाँ। क्या घटनाक्रम था सुबह, कैसे? सुबह मतलब एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में नहीं बैठे, पत्थर उछल गए थे, हम कूद के भागे यहाँ से पीछे से। ये स्थिति थी यहाँ की। घर परिवार को हेड़ा जैसे तैसे करके सबको भगाया आगे, और फिर क्या पता लोग कहाँ गए और फिर कहाँ नहीं गए, पता नहीं। कुछ आस पड़ोस में मौतें भी? हाँ हुई है। ये बता रहे कि यहाँ पे कोई डेट हो गई है, वो कोने पे हुई है, पता नहीं है अभी तो क्या है। अपने घर में तो सब शिक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। आपका नाम? राहुल नाम है। जी पहले आपका नाम बता दीजिए। मदन लाल। मदन लाल जी, आप कहाँ रहते हैं? यही बेड़ागढ़ में हमारा मकान है। ऐसे फैक्ट्री से पहले हमारा मकान बना हुआ, जब भी इससे अवैध करा जो भी मगजमारी करने लगा हमसे, बोले तुम में ताकत हो तुम हटवा दो। हम गरीब आदमी क्या हटवा सकते सर? सुबह क्या हुआ, कैसी घटना, आप क्या कर रहे थे? साहब इसमें स्पोर्ट हुआ, यहाँ मजदूरी कर रहे थे, हमारे मकान का काम चलता। मजदूरी करते हैं मकान का काम। तो क्या हुआ, कौन तो यहाँ से परिवार पूरा गया हमारा, एक तरीके से सामने वाला। हाँ, कौन कौन था परिवार में? वो हमारी बहू वगैरह, भांजा बहू वगैरह, ये करके गाय हमारी भांजी भी गई। हाँ, कम से कम 2-2.5 हजार पब्लिक के शोरूम में मरी। हाँ, अंदर कितने लोग हो सकते हैं अभी दबे हुए? कम से कम 2-2.5 हजार पब्लिक अंदर थी, काम करने वाली लेबर। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना है जो कि आसपास के इलाकों में रहते थे, और उनका क्या कुछ बयान निकल के सामने आया है। लोगों को जब आप सुन रहे थे तो उनका कहना था कि धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को इस तरह अंदेशा हुआ कि कहीं ये प्लेन क्रैश हुआ है। किसी को ये लगा कि सामने मौत खड़ी है और उन्होंने सामने से मौत को देखा है। पहले एक छोटा धमाका होता है, उसके बाद इतना भीषण धमाका होता है कि आसपास के जो घर हैं वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। घरों की जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो संख्या लोगों की काम करने वाली रही होगी वो काफी ज्यादा रही होगी, और अभी कई लोग गायब हैं। उनके परिजन जो हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, उनके घर के बच्चे जो हैं वो गायब हैं, वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कि उस आसपास के इलाके में रहते थे, जिन्होंने ये जो पूरा हादसा है, ये जो पूरी घटना है उसको सामने से देखा है, उसको महसूस किया है, उस पीड़ा को देखा है, जो कि उन्होंने अपनों को अभी भी वो तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके जो घर वाले हैं जो कि आसपास के इलाकों में मौजूद थे, जो काम करने पहुंचे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा और उनके जो परिजन हैं, उनके जो परिवार वाले हैं वो सुरक्षित मिल जाएंगे। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हादसा जो था वो इतना भीषण था, इतना भयंकर था कि अभी भी जो संख्या है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है।